अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक नहायत इन्फॉर्मेटिव है क्योंकि आज मैं आपको एचबीएल में जो वुमेन को स्पेशल सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है निसा प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली, उसके बारे में बताने वाली हूँ। अगर आप फीमेल हैं और एचबीएल में अकाउंट ओपन करवाना चाहती हैं और अब आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप कौन सा अकाउंट ओपन करवाएं या आपने एचबीएल में निसा कोई भी प्रोडक्ट ली हुई है, तो मैं आपको 2025 के अकॉर्डिंगली निसा सेविंग अकाउंट का प्रॉफिट रेट भी बताऊँगी। इसके अलावा आप अगर मीन के प्रॉफिट नहीं लेना चाहती हैं, किसी और प्रोडक्ट में अकाउंट ओपन करवाना चाहती हैं, तो सेविंग कैटेगरी के अलावा निसा की और कौन कौन सी ये प्रोडक्ट है जो आप हासिल कर सकती हैं, इसको खुलवाने का तरीका क्या है, इसमें आपको क्या क्या फीचर्स मिलेंगे, तो ईच एंड एवरीथिंग मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक रिसीव हो सके। ये है जी एचबीएल निसा प्रोडक्ट। सबसे पहले है एचबीएल निसा आसान अकाउंट, यानी कि अगर आप हाउस वाइफ हैं, आपका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, आपकी दराया आमदनी कोई भी नहीं है, तो आप एचबीएल निसा आसान अकाउंट ओपन करवा सकती हैं। ये सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये से अकाउंट ओपन हो जाएगा और आपके आईडी कार्ड के बिहाफ पे इस अकाउंट को ओपन कर दिया जाएगा। इसके जो फीचर्स होते हैं वो ये हैं कि आप इसमें 10 लाख से ज़्यादा मेंटेन नहीं कर सकती हैं। पूरे महीने की जो डेबिट और क्रेडिट ट्रांजेक्शन लिमिट है वो 10 लाख होगी। इसमें आपको डिफरेंट फीचर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर आप इसके अलावा अगर आप प्रॉफिट नहीं लेना चाहती और प्रॉफिट के बगैर प्रॉपर एक बगैर लिमिट वाला अकाउंट ओपन करवाना चाहती हैं, तो एचबीएल निसा प्लस करंट अकाउंट है। इसमें क्या होगा कि इसमें आपको कोई प्रॉफिट नहीं दिया जाएगा। आप अगर सैलरीड पर्सन है या कोई भी बिजनेस कर रही हैं तो आप इस अकाउंट को ओपन करवा सकती हैं। इसके फीचर्स क्या हैं? करंट अकाउंट है ये, नो इनिशियल डिपॉजिट, इसमें आपको कोई भी इनिशियल डिपॉजिट देने की ज़रूरत नहीं है। 0 रुपये से भी आप ये अकाउंट ओपन करवा सकती हैं। नेक्स्ट है फ्री इशुएंस चार्जेस एचबीएल क्लासिक मास्टर डेबिट कार्ड एंड एचबीएल गोल्ड डेबिट कार्ड, इधर ऑफ द टू कार्ड्स, यानी कि पहले साल आप चाहे मास्टर डेबिट कार्ड लें, क्लासिक का या गोल्ड डेबिट कार्ड लें, पहले साल की इशुएंस जो है वो फ्री होगी, आपको फ्री कार्ड दिया जाएगा। अगले साल से आपको इसके चार्जेस देने होंगे। पहली चेकबुक 10 चेक्स वाली आपको फ्री प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा इसमें जो रिक्वायरमेंट है, आपको 40,000 रुपये इस अकाउंट में मेंटेन करने होंगे। उस मेंटेनेंस के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। अगर इन केस आपका बैलेंस मेंटेन नहीं होगा तो फिर आपको मंथ एंड पे फ्लैट चार्जेस हिट होंगे। वैसे अगर मैं पर्सनली आपको बताऊं तो एचबीएल के ऑलमोस्ट तमाम तरह अकाउंट्स में ये मेंटेनेंस चार्जेस हैं। आपको कुछ ना कुछ बैलेंस मेंटेन करना होता है, जो कि मुझे तो ये फीचर इतना अच्छा नहीं लगता है कि आपका अकाउंट वही अच्छा रहता है जिसमें आपको कोई भी मेंटेनेंस चार्जेस ना देने पड़े, यानी कि अगर आपके अकाउंट का बैलेंस 0 भी हो तो आपको कोई चार्जेस हिट ना हो। एनी हाउ इसमें जो है वो आपको 40,000 का मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना होगा, अदरवाइज आपको मंथ एंड पे चार्जेस हिट होंगे जो कि 60-70 रुपये होते हैं। नेक्स्ट है जी फ्री वुमेन सेंट्रिक इंश्योरेंस कवरेज फॉर द फर्स्ट ईयर, पहले साल जो है वो आपको इंश्योरेंस कवरेज भी दी जाएगी। इसके अलावा आप बैंकर चेक, जिसको पेमेंट ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट, यूनिवर्सल चेक वगैरह भी कहा जाता है, उसकी इशुएंस और कैंसिलेशन आप फ्री करवा सकती हैं। चेक भी आप फ्री स्टॉप करवा सकती हैं, जिसके चार्जेस होते हैं 600 से 700 रुपये, लेकिन इसमें ये सर्विस फ्री है। इसके अलावा आपको लॉकर फीस पहले साल जो है वो 50% ऑफ दिया जाएगा। लॉकर्स क्या होते हैं कि अगर आपने कोई भी स्पेशल डॉक्यूमेंट्स या फिर कोई भी ज्वेलरी वगैरह सेफ कस्टडी में रखवानी है तो आप बैंक में एक लॉकर रेंट पे ले लेते हैं, जो कि 3 साइज़ की होती हैं, स्मॉल, मीडियम और लार्ज। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कोई भी लॉकर सेलेक्ट करते हैं, उसकी जो पहली फ़ीस होगी वो 50% ऑफ कर दी जाएगी। इसके अलावा अगर आप कोई पर्सनल लोन लेती हैं तो उसकी प्रोसेसिंग फ़ीस में भी आपको 50% डिस्काउंट दिया जाएगा, जो कि कुछ 4-5 हज़ार रुपये होती है, अब आपको फिर 2-2.5 हज़ार रुपये देने होंगे। इसके अलावा टर्म डिपॉजिट प्रोडक्ट्स कैन बी अवेल एडवांटेज प्लस, यानी कि आप इस अकाउंट के साथ अपना कोई भी फिक्स डिपॉजिट ले सकती हैं, उसको लिंक करवा सकती हैं, यानी कि उस फिक्स डिपॉजिट का जो प्रॉफिट है आपको इस अकाउंट में रिसीव हो जाएगा। इसमें क्राइटेरिया क्या है कि अकाउंट होल्डर मस्ट भी पाकिस्तानी और 18 या 18 प्लस, यानी कि ये माइनर्स के लिए नहीं है, फीमेल 18 प्लस होनी चाहिए। अकाउंट कैन बी ओपन बाय ईदर एन इंडिविजुअल बिजनेस ओनर, यानी कि आप चाहें तो अपने नेम से भी अकाउंट ओपन करवा सकती हैं ये, और अगर आप कोई बिजनेस कर रही हैं तो अपने बिजनेस नेम से भी अकाउंट ओपन करवा सकती हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं सेविंग कैटेगरी में क्या है। सेविंग कैटेगरी में जी है, इसका रेट भी मैं आपको बताऊंगी। सेविंग कैटेगरी में 2 हैं। अगर आपने प्रॉफिट लेना है अपने अकाउंट के ऊपर तो उसमें आपके पास 2 ऑप्शन है। आप इसकी कन्वेंशनल ब्रांचेस में भी अकाउंट ओपन करवा सकते हैं और इस्लामिक ब्रांच में भी अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। निसा सेविंग अकाउंट के बारे में मैं आपको बता देती हूँ, इसके फीचर्स क्या हैं।
फीचर है जी सेविंग अकाउंट है ये, और है जी मंथली एवरेज बैलेंस रिक्वायरमेंट ऑफ 2 लाख टू बी मेंटेन, यानी कि 2 लाख रुपए आपको मंथली एवरेज बैलेंस के तौर पे इसमें मेंटेन करना होगा। प्रॉफिट की जो कैलकुलेशन होगी वो डेली बेसिस पे होगी। प्रॉफिट आपको सेमी एनुअली बेसिस पे मिलेगा, यानी कि 6 महीने के बाद। फ्री फर्स्ट चेकबुक ऑफ 10 लीव, पहले ये 10 चेक की जो चेकबुक है वो आपको फ्री दी जाएगी। इसके अलावा वही चीज़ है मास्टर डेबिट कार्ड और गोल्ड डेबिट कार्ड पे आपको पहले ये साल के कोई चार्जेस हिट नहीं होंगे, अगले साल से चार्जेस हिट होंगे। इंश्योरेंस कवरेज आपको फ्री दी जाएगी। फर्स्ट लॉकर फीस जो है उसमें 50% डिस्काउंट दिया जाएगा, नेक्स्ट ईयर से पूरी फीस आपकी कट की जाएगी। और पर्सनल लोन की प्रोसेसिंग फीस में भी आपको 50% डिस्काउंट दिया जाएगा। इसमें भी ये कोई इतना अच्छा सेविंग अकाउंट नहीं है, ठीक है। इसके फीचर्स में इस वजह से आपको बता रही हूँ कि आप अगर फीमेल हैं तो आपको एचबीएल में अकाउंट ओपन करवाना चाहिए या नहीं। तो अगर मैं पर्सनली आपको सजेस्ट करूँ तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई इतना अच्छा फीचर है, क्योंकि एक तो 2 लाख रुपए आपको मेंटेन करने होंगे। अगर आप 2 लाख रुपए मेंटेन नहीं करेंगी तो आपको मेंटेनेंस चार्जेस हिट होंगे। दूसरा, इसमें जो प्रॉफिट है वो आपको 6 महीने बाद दिया जा रहा है। अगर आपको मंथली बेसिस पे मिल जाता है तो ज़्यादा बेहतर है। मिलता तो उतना ही है, यानी कि अगर 6 महीने में आपको 6,000 मिलना है तो 1 महीने में आपको 1,000 मिलेगा। मिलता उतना ही है, लेकिन मंथली बेसिस पे ये होता है कि आपको टाइमली प्रॉफिट मिलता रहता है। एनी हाउ, अगर आपने मंथली प्रॉफिट नहीं लेना 6 महीने बाद भी, आपको कोई मसला नहीं है लेने में, तो आप ये अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको इस्लामिक ब्रांच का भी बता देती हूँ कि अगर आप इस्लामिक निसा तौफीर अकाउंट ओपन करवाते हैं तो उसके क्या फ़ीचर्स हैं। ये है जी इस्लामिक में, अच्छा इस्लामिक के कुछ फ़ीचर्स मुझे बेहतर लग रहे हैं। ये है जी इस्लामिक सेविंग अकाउंट, नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट, यानी कि इसमें ना तो आपको 40,000 मेंटेन रखने की ज़रूरत है और ना ही 2 लाख रुपीज़। पहली चेकबुक आपको फ्री है। इसके अलावा डेबिट कार्ड आपको फ्री इशू किया जाएगा। बैंक सर्टिफिकेट आपको फ्री इशू किया जाएगा। इसके अलावा अकाउंट स्टेटमेंट आप डुप्लीकेट जब मर्जी फ्री ले सकते हैं। फ्री तकाफुल कवरेज यानी कि इंश्योरेंस कवरेज आपको पहले साल फ्री मिलेगी। और अगर आप लॉकर लेते हैं तो उसकी इशेंस फीस में आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। तो मेंटेनेंस चार्जेस के अकॉर्डिंगली अगर मैं आपको गाइड करती चलूँ तो मेंटेनेंस चार्जेस के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो ये अकाउंट ज़्यादा बेहतर है, लेकिन इसमें जो प्रॉफिट रेट होगा वो कम होगा। अगर आप कन्वेंशनल ब्रांचेस में अकाउंट ओपन करवाती हैं एचबीएल की, तो एचबीएल निसा सेविंग अकाउंट का प्रॉफिट रेट मैं आपको बता देती हूँ 2025 के अकॉर्डिंगली, और उसके अकॉर्डिंगली आपको 6 महीनों का, क्योंकि उसमें 6 महीनों के बाद आपको प्रॉफिट मिलना है, तो 6 महीने का प्रॉफिट आपको फाइलर या नॉन फाइलर की टैक्स की कटिंग के बाद कितना हासिल होगा। ये है जी एचबीएल की प्रॉफिट रेट शीट, जो कि 1 जनवरी 2025 से 31 मार्च 2025 तक के लिए अपडेटेड है। इसमें हम एचबीएल निसा सेविंग अकाउंट का देख लेते हैं। ये है जी एचबीएल निसा सेविंग अकाउंट। इसमें 6 महीने के बाद आपको प्रॉफिट मिलेगा। सिंपल इंटरेस्ट रेट है 11.50% और इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट है 11.83%। अब इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट रेट तो आपको मिलना ही मिलना है। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट डिपेंड करता है कि आप अपना प्रॉफिट निकलवाते हैं या नहीं निकलवाते, और आपकी जो डिपॉजिट की अमाउंट है वो कितनी है। अगर आपकी डिपॉजिट की अमाउंट मिलियंस में है, इसके अलावा आप उसका जो प्रॉफिट आपको मिल रहा है 6 महीने के बाद वो भी आप री इन्वेस्ट करते जा रहे हैं, तो फिर हो सकता है कि बीएम आपका जो प्रॉफिट है उसके लिए इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट के लिए अप्लाई कर दे, लेकिन ये कंफर्म नहीं होता है। जो आपको कंफर्म रेट मिलना होता है वो 11.50% है। अब 11.50% के अकॉर्डिंगली मैं आपको बता देती हूँ कि आपको कितना मुनाफा मिलेगा 6 महीने के बाद। 1 लाख की हम अमाउंट ले लेते हैं। 1 लाख के ऊपर 11.50% के अकॉर्डिंगली हम निकालें तो 11,500 एक साल का प्रॉफिट है। अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर दें, इट्स मीन कि ये 6 महीने का प्रॉफिट है। वो 12 महीनों का था, यानी कि पूरे साल का था। साल में 2 दफ़ा आपको मुनाफा मिलना है, तो हमने 2 से डिवाइड कर दिया। 5,750 आपको 6 महीने का मुनाफा मिलेगा। अगर आप नॉन फाइलर हैं तो इसमें से टैक्स लेस होगा 35%, जो कि टैक्स लेस होने के बाद आपको जो अमाउंट मिलेगी 6 महीने की 1 लाख की अमाउंट के ऊपर मुनाफा मिलेगा वो है 3,737 रुपये। और अगर आप फाइलर हैं तो आपका टैक्स लेस होगा 15%, और 6 महीने का जो आपका मुनाफा बनेगा 1 लाख की अमाउंट के ऊपर वो है 4,887 रुपये। ठीक है। अब आपने अगर 5 लाख की इन्वेस्टमेंट करनी है, आपने इसी को 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। ये आपका 5 लाख की अमाउंट के ऊपर फाइलर का मुनाफा आ गया 6 महीने का। अगर आपने 10 लाख की इन्वेस्टमेंट करनी है, 10 से मल्टीप्लाई कर दें। 50 लाख की करनी है, 50 से मल्टीप्लाई कर दें। तो इस तरह से आपके पास 6 महीनों का मुनाफा निकल आएगा। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा उन लोगों के साथ जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।